है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से ही होती है, जहाँ पे हमें किंग लुआन ट्राइब के मिशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओ टियान उस लेडी एलर के ऊपर भड़कते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे किंग लुआन ट्राइब की इतनी ज्यादा मदद की है, तो क्या उसके बदले में तुम्हारा किंग लुआन ट्राइब मुझे जरा सा डिवाइन लिक्विड भी नहीं दे सकता? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा किंग लुआन ट्राइब इतना ज्यादा कंजूसियत नहीं करता। अब शाओ टियान की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि उस लेडी एलर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, पर वो वहाँ पे शाओ टियान से कुछ भी कह पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि लेडी मास्टर जाओमिन बीच में ही बोलते हुए वहाँ पे शाओ टियान से कहती है कि हमारे क्लैन में डिवाइन लिक्विड के साथ साथ 2 गोल्ड लेवल के हेवनली फ्रूट्स भी मौजूद हैं, जो कि कहीं से भी डिवाइन लिक्विड से कम नहीं है। और अगर हम तुम्हारे मास्टर को उन गोल्ड लेवल के हेवनली फ्रूट्स के एनर्जी को ऑब्जर्व करवा देते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि उसे दोबारा होश आ जाएगा। अब लेडी मास्टर जाओमिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान भी वहाँ पे खुश होते हुए उनसे कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रही है, डिवाइन लिक्विड हो या हेवनली फ्रूट, मैं तो बस अपने मास्टर को दोबारा होश में लाना चाहता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं, एक बार अगर मेरे मास्टर को होश आ गया तो उसके बाद तो आपके किंग लुआन ट्राइब को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ मेरे मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो ट्रू गॉड्स के साथ भी फाइट करते हुए उन्हें खत्म कर सकते हैं। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी मास्टर जाओमिन वहाँ पे स्माइल करते हुए शाओ टियान से कहती है आप ऑलरेडी हमारी जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर चुके हैं, उसके बदले में हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और ये कहकर लेडी मास्टर जाओमिन वहाँ पे जी लुआन से कहती है तुम थर्ड प्रिंस का अच्छे से ख्याल रखना, तब तक मैं हमारे क्लैन की एंशिएंट गार्डन से वो हेवनली फ्रूट्स लेकर आती हूँ। और ये कहते हुए लेडी मास्टर जाओमिन अचानक से वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए गायब हो चुकी थी, जिनको वहाँ पे इस तरह से शाओ टियान की मदद करते हुए देखकर उस लेडी एलर को वहाँ पे शाओ टियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जबकि शाओ टियान भी वहाँ पे उसके पूरे मजे लेते हुए उसे वहाँ पे चिढ़ाने लगा था। फिर उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेडी मास्टर जाओमिन अपने एंशिएंट गार्डन से वो हेवनली फ्रूट्स लेकर आ चुकी थी, जिन्हें लेकर वो सीधा वहाँ पे लिन फेंग के पास ही आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उन हेवनली फ्रूट से भी डिवाइन लिक्विड की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, यानी कि लेडी मास्टर जाओमिन का कहना बिल्कुल ठीक था। खैर लेडी मास्टर जाओमिन वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे एक हेवनली फ्रूट को लिन फेंग की तरफ ही आगे भेज देती है, जिसकी एनर्जी लिन फेंग की बॉडी खुद ब खुद ही अपने सोल कॉन्शियसनेस के अंदर अब्सॉर्ब करने लगी थी। और जैसे जैसे उस हेवनली फ्रूट की एनर्जी वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी के अंदर जा रही थी, उसकी बॉडी में वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी बहुत हलचल भी होने लगी थी, पर एक फ्रूट की एनर्जी भी उसे उठाने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए लेडी मास्टर जाओमिन ने दूसरे हेवनली फ्रूट को भी आगे भेज दिया था और उसे भी लिन फेंग की बॉडी खुद ब खुद ही अपने सोल सीरियम के अंदर अब्सॉर्ब करने लगी थी, जो देखकर मिस जी लुआन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि अभी तक ये इंसान अनकॉन्शियसनेस है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी बॉडी खुद ब खुद ही इन हेवनली फ्रूट्स की पावर को अब्सॉर्ब कर रही है। वाकई ये मानना पड़ेगा, इस इंसान में कोई तो खास बात है। मिस जी लुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे मास्टर के पास बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर्स है, अभी तो वो बस अनकॉन्शियसनेस है, पर भले ही वो कोमा में ही क्यों न चले जाए, लेकिन उनकी बॉडी और उनके सेंसेस हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, और अगर आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर उनकी बॉडी को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो उनकी बॉडी खुद ब खुद ही मेरे मास्टर की रक्षा करती है। शाओ टियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि अब तक शाओ टियान अपने मास्टर की वहाँ पे इतनी ज्यादा तारीफ कर चुका था कि अब वो सभी भी एक बार लिन फेंग से मिलना चाहते थे, जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग की बॉडी तो अभी तक भी वहाँ पे हेवनली फ्रूट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही थी, जिसका मतलब था कि लिन फेंग को होश में आने के लिए अभी थोड़ा और समय लगने वाला था, और वो सभी भी खुशी खुशी वहाँ पे लिन फेंग के उठने का इंतजार कर रहे थे। पर तभी अचानक से लेडी मास्टर जाओमिन को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लाइन क्लैन के मास्टर की थी, जो कि वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए लेडी मास्टर जाओमिन से कहता है अगर तुम अपने किंग लुआन ट्राइब की सलामती चाहती हो तो चुपचाप उस हत्यारे को हमारे हवाले कर दो जिसने हमारे क्लैन के लोगों को मारा था। अब लाइन क्लैन के मास्टर जिसका नाम कुआंग था, उसकी ये धमकी सुनकर हम देखते हैं कि लेडी मास्टर जाओमिन भी अपने एल्डर्स के साथ बाहर आ जाती हैं, जो देखकर मास्टर कुआंग का साथ देने के लिए उसके एल्डर्स भी वहाँ पे उसके पास पहुँच चुके थे। लेकिन किंग लुआन ट्राइब के लिए मुसीबत यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अपना बदला लेने के लिए लाइटनिंग ईगल क्लैन की एंसेस्टर ज़ॉन भी वहाँ पे आ पहुंची थी, जो देखकर तो बेचारी मिस जी लुआन वहाँ पे घबराते हुए कहती है आखिर लाइन क्लैन के और ईगल क्लैन के एंसेस्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसपे वो लड़की वहाँ पे घबराते हुए मिस जी लुआन से कहती है कि वो तो बात की बात है, इनमें से अभी के लिए एक 4th लेवल का विर्चुअल गॉड है, जबकि दूसरी लेडी मास्टर 5th लेवल की विर्चुअल गॉड है, आखिर हमारा किंग लुआन ट्राइब इनका मुकाबला कैसे करेगा? तभी लेडी मास्टर जाओमिन भी ऊपर हवा में उठते हुए उन दोनों से कहती है सीनियर्स, आखिर आप दोनों को यहाँ पे इस तरह से आने का क्या मकसद है? क्या आप दोनों हमारे किंग लुआन ट्राइब के साथ जंग छेड़ना चाहते हो? लेडी मास्टर जाओमिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर कुआंग वहाँ पे तंजीर स्माइल करते हुए उससे कहता है तुम्हारे किंग लुआन ट्राइब की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे साथ जंग कर सके, इसलिए ऐसा समझ लो कि हम जंग नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ पे तबाह करने के लिए आए हैं। और ये कहकर एंसेस्टर कुआंग ने अचानक से वहाँ पे अपने पास एक स्पीयर को समन करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे लेडी मास्टर जाओमिन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे लेडी मास्टर जाओमिन ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए किसी तरह से रोक तो लिया था, लेकिन इसका असर किंग लुआन ट्राइब के बाकी सभी लोगों के ऊपर काफी ज्यादा हुआ था। लेकिन अभी लेडी मास्टर जाओमिन वहाँ पे उस खतरनाक अटैक को रोक
रोक ही रही थी कि तभी ईगल क्लैन के एंसेस्टर ज़ुआन ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया था और अब एक साथ वहाँ पे उनके दो हमलों को रोक पाना लेडी माता ज़ाओमिन के प्रोटेक्टिव बैरियर के लिए भी मुश्किल होता चला जा रहा था। जो देखकर तो बेचारी लेडी माता ज़ाओमिन काफी ज्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि वो अकेले यहाँ पे उन दोनों एंसेस्टर्स का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका घबराना बनता भी था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों एंसेस्टर्स ने मिलकर उस प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी अपनी पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन वो दोनों मिलकर वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव बैरियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाते। उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे किंग लुआन ट्राइब के एंसेस्टर की एंट्री होती है, जिन्होंने आते साथ ही अपनी कमाल की स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों एंसेस्टर्स की स्पिरिचुअल पावर को सप्रेस कर दिया था और गुस्से से वहाँ पे अपना खतरनाक कोरा रिलीज करते हुए उन दोनों से कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरे किंग लुआन ट्राइब को यहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं है? मैं अभी तक जिंदा हूँ और मेरे होते हुए तो मेरे किंग लुआन ट्राइब को हाथ भी नहीं लगा सकते। और ये कहते हुए एंसेस्टर किंग लुआन ने वहाँ पे सबसे पहले एंसेस्टर ज़ुआन के ऊपर ही हमला कर दिया था, जिसे एंसेस्टर ज़ुआन भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगी थी, पर एंसेस्टर किंग लुआन यहाँ पे साफ साफ उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। और देखते ही देखते एंसेस्टर किंग लुआन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ुआन के साथ साथ बाकी सभी को भी वहाँ पे पीछे धकेल दिया था। तो देखा तो उन सभी को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि किंग लुआन ट्राइब के एंसेस्टर ने अकेले ही हम सभी को पीछे धकेल दिया, जबकि अपनी एंसेस्टर को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देख लेडी माता ज़ाओमिन के साथ साथ बाकी सभी तो वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं और वो सभी जल्दी से वहाँ पे अपने एंसेस्टर को ग्रीट भी करते हैं। जो देखकर एंसेस्टर किंग लुआन भी उन सभी को वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम सभी को यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूंगी। और ये कहकर एंसेस्टर किंग लुआन वहाँ पे उन सभी को धमकी देते हुए कहती है, भले ही मेरा किंग लुआन ट्राइब तुम्हारे क्लैंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन अगर तुम लोगों को रोकने के लिए मुझे यहाँ पे अपनी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। याद रखना, भले इस फाइट पे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते हुए एंसेस्टर किंग लुआन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपना पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारे दोनों क्लैंस के एल्डर तो खुद ब खुद ही खिसकते हुए पीछे जा चुके थे। वहीं एंसेस्टर किंग लुआन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर कॉन के फेस के ऊपर एक कमीनी स्माइल आ चुकी थी और वो वहाँ पे अपनी फ्लेम एनर्जी को रिलीज करके अपने पीछे एक पोर्टल बनाते हुए वहाँ पे एंसेस्टर किंग लुआन से कहता है, तुम तो खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रही हो, तुम्हारी ये सारी गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूँ। और ये कहते हुए एंसेस्टर कॉन वहाँ पे इस पोर्टल के अंदर से एक लाइन परफेक्ट स्पिरिट बीज को बाहर निकालता है, जो कि विजुअल गॉड यालम के 3rd लेवल पे था। और जैसे ही वो लाइन बीज निकल कर बाहर आता है तो वो वहाँ पे एक दहाड़ लगाता है, जिसकी दहाड़ में इतना ज्यादा प्रेशर था कि हम देखते हैं कि लेडी माता ज़ाओमिन भी उड़ते हुए पीछे चली जाती है। और ये सब देखकर वहाँ पे घबराते हुए कहती है, ये तो एक 3rd लेवल का विजुअल गॉड है। जो देखकर वो लेडी एला भी वहाँ पे घबराते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि अब टोटल यहाँ पे 3 विजुअल गॉड्स हो चुके हैं। मुझे डर है कि अगर हमारी एंसेस्टर यहाँ पे अपनी जान देकर भी फाइट करती है तो तभी वो अकेले यहाँ पे इन सभी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। अब ये सब देखकर एंसेस्टर किंग लुआन भी वहाँ पे सीरियस होकर उनसे सवाल करते हुए पूछती है, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? जिस पर एंसेस्टर कॉन वहाँ पे एक बार फिर से कमीनी स्माइल करते हुए एंसेस्टर किंग लुआन से कहता है कि तुम्हारे किंग लुआन ट्राइब ने अपने ट्राइब के अंदर एक किलर को छुपा रखा है, जिसने हमारे दोनों ट्राइब्स के लोगों को मारा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस किलर को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। एंसेस्टर कॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ुआन भी वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए एंसेस्टर किंग लुआन से कहती है, और हाँ, उसी के साथ साथ हमें ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस वाली एंशिएंट स्पिरिट की भी चाहिए। अगर तुम्हारा ट्राइब ये दोनों चीजें हमारे हवाले कर देता है तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। अब उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लेडी माता ज़ाओमिन वहाँ पे अपनी एंसेस्टर के पास आकर उन्हें वहाँ पे सारी बात बताते हुए कहती है कि ये लोग जिस किलर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पिंग किंग टियान ही है, जो कि एम्परर किंग पिंग का बेटा है। अब लेडी माता ज़ाओमिन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर किंग लुआन वहाँ पे और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है, जबकि लेडी माता ज़ाओमिन आगे की बात अपनी एंसेस्टर को माइंड टू माइंड बताते हुए कहती है, और ये लोग जिस इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं वो हमारे ट्राइब की पावर को बढ़ाने के लिए हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकती है, इसलिए वो इनहेरिटेंस की तो हम किसी भी हालत में इनके हवाले नहीं कर सकते। अब लेडी माता ज़ाओमिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर किंग लुआन वहाँ पे स्माइल करते हुए उन दोनों एंसेस्टर से कहती है, तुम जिस किलर को पकड़ना चाहते हो वो किंग टियान है, एम्परर किंग पिंग का तीसरा बेटा। क्या वाकई तुम लोग उसे पकड़ते हुए उससे बदला लेना चाहते हो? क्या अब एम्परर का डर भी तुम लोगों के दिल से निकल चुका है? अब एंसेस्टर किंग लुआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए दोनों ही क्लैन के एंसेस्टर्स वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा चुके थे। इवन एंसेस्टर ज़ुआन तो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, एम्परर किंग पिंग तो नाइट लेवल की विजुअल गॉड है, अगर हम लोगों ने गलती से भी उनके साथ टकराने की कोशिश की तो वो हमारे को सोचने समझने से पहले ही हम सभी को खत्म कर देंगे। और अभी एंसेस्टर ज़ुआन वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे शाओ टियान की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आकर अपनी नौटंकी करते हुए उन लोगों से कहता है कि पिंग किंग टियान हमारे यंग मास्टर हैं। और ये कहते हुए शाओ टियान ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपना हेमल स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज कर दिया था, जो करने के बाद शाओ टियान वहाँ पे उन सभी को डराते हुए कहता है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे तुम लोगों के साथ बात करने के लिए भेजा है, वो तुम सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अब अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपनी सारी मैजिकल मेडिसिन मेरे हवाले करके उनसे माफी मांगते हुए चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम लोगों का क्या अंजाम होगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अब शाओ टियान की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ुआन को वहाँ पे
पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो उसी से वहाँ पे अपना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए शाओटियान से कहती है, तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है, जो तुम हमें थर्ड प्रिंस के नाम से डालोगे तो हम डर जाएंगे। ये बात डीमर रियलम के अंदर हर कोई जानता है कि थर्ड प्रिंस बहुत समय पहले ही डीमर रियलम से चले गए थे। इसका मतलब है कि तुम लोग यहाँ पे एम्बर का नाम लेते हुए हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम्हारे जैसे धोखेबाज को भी मरना होगा। और ये कहकर एसेस्टर ज़ोआन ने सीधे वहाँ पे शाओटियान के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे शाओटियान किसी तरह से खुद को बचाते हुए वहाँ पे खुद से ही कहता है कि दोस्तों को कोई भी बात समझाना कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है। जबकि शाओटियान के ऊपर इस तरह से हमला होते हुए देखकर एसेस्टर किंग लुआन भी वहाँ पे बीच में आ जाती हैं, जो कि वहाँ पे अपनी क्यूआई एसेस्टर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी टू मास्टर स्पिरिट को समन करने लगी थी। उनकी मास्टर सोल भी एक फिनिक्स ही थी, जो कि जैसे ही निकल कर बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एसेस्टर किंग लुआन ने अपनी फिनिक्स मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए एसेस्टर ज़ोआन के साथ साथ बाकी सभी के ऊपर भी एक साथ हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर एसेस्टर ज़ोआन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो उल्टा वहाँ पे एसेस्टर किंग लुआन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अपनी टू मास्टर सोल को समन करने के बावजूद भी तुम्हारी पावर विजुअल गॉड रियलम के बस 6 लेवल तक ही जा पाई है, और अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए तो मेरा मुकाबला तो कभी भी नहीं कर पाओगी। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी ट्रू पावर है। और ये कहकर एसेस्टर ज़ोआन ने अचानक से वहाँ पे अपनी टनल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उसकी मदद से सीधा वहाँ पे एसेस्टर किंग लुआन की मास्टर सोल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एसेस्टर किंग लुआन की मास्टर सोल वहाँ पे काफी हद तक घायल हो चुकी थी। और ऊपर से इस मौके का फायदा उठाकर एसेस्टर क्वान भी वहाँ पे इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो वहाँ पे एसेस्टर किंग लुआन के पास भी आ पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि एसेस्टर किंग लुआन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फिनिक्स मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए एसेस्टर क्वान के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके चलते वो एसेस्टर किंग लुआन के पास नहीं आ पाता। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि एसेस्टर किंग लुआन ने खुद आगे बढ़ते हुए जाकर एसेस्टर क्वान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और वो वहाँ पे एसेस्टर क्वान को बराबरी की टक्कर देते हुए धीरे धीरे उसके ऊपर भारी भी पड़ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे एसेस्टर क्वान की मदद करने के लिए वो लाइन स्पिरिट बीस्ट भी वहाँ पे आ पहुंचा था, जिससे बचने के लिए जैसे ही एसेस्टर किंग लुआन ऊपर जंप करती है तो इस मौके का फायदा उठाकर एसेस्टर क्वान ने पीछे से ही वहाँ पे एसेस्टर किंग लुआन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर हम देखते हैं कि एसेस्टर ज़ोआन भी काफी ज्यादा तेज थी। वो बहुत ही आसानी के साथ उसके हमले को डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही हमला कर देती है। और अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में फाइट कर ही रहे थे कि तब तक हम देखते हैं कि एसेस्टर ज़ोआन वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी कर चुकी थी, जिसे रेडी करने के बाद वो वहाँ पे एसेस्टर किंग लुआन को धमकी देते हुए कहती है, तुम अपनी जिस टू मास्टर स्पिरिट के दम पर इतना ज्यादा उड़ रही हो, इसे तो मैं अभी डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। और ये कहकर एसेस्टर ज़ोआन ने अपने उसी खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करते हुए एसेस्टर किंग लुआन की फिनिक्स मास्टर सोल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि एसेस्टर किंग लुआन की स्पिरिट मास्टर सोल भी किसी तरह से वहाँ पे उसके सभी हमलों को डॉज करती चली जा रही थी, जो देखकर तो एसेस्टर ज़ोआन का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए उसने वहाँ पे एसेस्टर किंग लुआन की स्पिरिट मास्टर सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने थंडर डिवाइन लॉर्ड की स्पिरिट को समन कर लिया था, जिसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल थंडर ऑरा निकल रहा था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस डिवाइन लॉर्ड ने वहाँ पे उस फिनिक्स मास्टर सोल को खत्म करने के लिए एक स्पिरिचुअल एक्स को समन करते हुए वहाँ पे उस फिनिक्स मास्टर सोल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए एसेस्टर किंग लुआन की फिनिक्स मास्टर सोल ने भी वहाँ पे उसके अटैक को रोकने के लिए उसके अटैक के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जो देखकर एसेस्टर ज़ोआन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उसे कहती है, तुम अपनी इस मामूली सी पावर के चलते मेरी स्पिरिट का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती। और ये कहकर उसने अचानक से वहाँ पे अपने डिवाइन लॉर्ड की स्पिरिट की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते एसेस्टर किंग लुआन की फिनिक्स मास्टर सोल के लिए भी अब वहाँ पे उस अटैक को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और देखते ही देखते उस थंडर डिवाइन लॉर्ड की एक्स वहाँ पे फिनिक्स मास्टर सोल के अटैक को जीतते हुए सीधे जाकर उसे वहाँ पे हिट कर जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस फिनिक्स मास्टर सोल का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। जिसके साथ ही एसेस्टर किंग लुआन की अपनी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर लेडी मास्टर ज़ोआन चिल्लाते हुए अपने एसेस्टर को पीछे हटने के लिए कहने लगी थी। और एसेस्टर किंग लुआन ने तो वहाँ पे ठान ली थी कि आई वो अपने ट्राइब को बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे देंगी, इसलिए वो लेडी मास्टर ज़ोआन और बाकी सभी को पीछे ही रुकने के लिए कहती है। जबकि ये सब देखकर तो लाइन क्लैन के एसेस्टर ने वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, और वो वहाँ पे किंग लुआन ट्राइब का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा किंग लुआन ट्राइब बस इतना ही कर सकता था? जबकि वहीं दूसरी तरफ एसेस्टर ज़ोआन भी वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उनसे कहती है, क्या बस बहुत हो गया, अब तुम सभी को भी अपने एसेस्टर के साथ मरना होगा। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपने डिवाइन लॉर्ड की स्पिरिट की मदद से उन सभी के ऊपर भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर शाओटियान वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये तो विजुअल गॉड रियलम के 6 लेवल को भी सरपास कर चुकी है, नहीं नहीं अब तो मैं भी यहाँ पे इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर प्लीज आकर हमारी मदद करो। और ये कहकर शाओटियान अपने मास्टर को होश में लाने के लिए मेंशन के अंदर ही चला गया था, क्योंकि अब से फ्लिन फैंग वहाँ पे उन सभी की जान बचा सकता था। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि उस थंडर डिवाइन लॉर्ड ने वहाँ पे एक बार
फिर से अपने एक्स की मदद से वहाँ पे एंसेस्टर किंग लॉन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए एंसेस्टर किंग लॉन भी अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लेती है, पर अब वो अकेली उस डिवाइन थंडरलॉर्ड के अटैक का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसलिए हम देखते हैं कि लेडी मोटोज़ाओमिन के साथ साथ बाकी सभी भी अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोटेक्टिव बैरियर की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करने लगी थी, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उन सभी के लिए उस डिवाइन थंडरलॉर्ड के अटैक को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इवन एंसेस्टर किंग लॉन ने तो वहाँ पे अपनी सोल पावर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, पर इसका भी वहाँ पे ज्यादा फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि उस डिवाइन थंडरलॉर्ड ने भी अचानक से अपनी अटैक की पावर को बढ़ाते हुए उनके प्रोटेक्टिव बैरियर को वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर किंग लॉन के साथ साथ बाकी सब भी उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं, और सबसे ज्यादा खराब बालक तो वहाँ पे एंसेस्टर किंग लॉन की ही दिखाई दे रही थी। और इस मौके का फायदा उठाकर एंसेस्टर जोआन ने एंसेस्टर किंग लॉन की जान लेने के लिए अपने डिवाइन थंडरलॉर्ड की स्पिरिट की मदद से उसके ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया था, और अपनी तरफ आते हुए उसका खतरनाक अटैक को देखकर तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर किंग लॉन ने भी अपनी हार मान ली थी, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। पर अभी वो वहाँ पे एंसेस्टर किंग लॉन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से कुछ अमली पल्स आगे बढ़ते हुए सीधे वहाँ पे डिवाइन थंडरलॉर्ड के ऊपर आ जाते हैं, जिनके अंदर से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर निकलने लगा था कि उस डिवाइन थंडरलॉर्ड के लिए भी वहाँ पे अपनी जगह से हिल पाना मुश्किल हो गया था, जो देखकर तो एंसेस्टर जोआन के साथ साथ बाकी सभी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि उसके डिवाइन थंडरलॉर्ड की स्पिरिट अब धीरे धीरे अपने कदमों पे आने लगी थी, और ये खुद किंग लॉन ट्राइब के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। इसी बीच एंसेस्टर किंग लॉन पलट कर उसी तरफ देखती है जहाँ से डिवाइन थंडरलॉर्ड के ऊपर अटैक हुआ था, और जब वो पलट कर उस तरफ देखती है तो उनकी नजर वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर पड़ती है, जो कि अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करते हुए धीरे धीरे वहाँ पे आगे बढ़ रहा था, और उसके हर एक कदम के साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके चलते वहाँ पे एंसेस्टर जोआन के साथ साथ बाकी सभी के ऊपर भी बहुत ज्यादा पावरफुल और प्रेशर पड़ने लगा था। जिसके बाद तो हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ टेलीपोर्ट होते हुए सीधा ऊपर हवा में आ चुका था, और इस तरह वहाँ पे एक इंसान को अपने सामने आते हुए देखकर तो वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक ह्यूमन रेस बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, पर ये इंसान तो बस अपने सिर्फ और प्रेशर की मदद से उन सभी की एनर्जी को सप्रेस कर रहा था, इसलिए उन सभी का हैरान होना तो बनता था। और तभी अचानक लिनफेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कोल्टून में उन सभी से कहता है, तो मामूली से विजुअल गोड्स की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की। और लिनफेंग कैसा कहते हैं हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।